को संभालेंगे। ये लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि इनकी सारी बातें राजू रानी छुप के सुन लेते, और जैसे ही ये जानते मेरे पापा को आज यमराज ले जाने वाले हैं, ये लोग मानो जीते जी मर गए हों। इन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता कि क्या करे। रानी, ये जो हम सुन रहे हैं, क्या वो सच है? रघु चाचा ने स्वयं यमराज को देखा है और वो पापा को लेने आ रहे हैं। पापा हमेशा के लिए चले जाएंगे, उसके बाद हमारा क्या होगा? रानी, हमारे जीवन का मतलब ही क्या रह जाएगा? हम तो वैसे ही जिंदा लाश हो जाएंगे, जीते जी मर जाएंगे। रानी, मैं पापा को खोना नहीं चाहता। चलो ना, हम यमराज के पास चलते हैं और उनसे बोलते हैं। हाँ राजू, चलो। हम इस दुनिया में रहेंगे तो पापा के साथ रहेंगे, नहीं तो पापा के बिना मुझे एक पल भी मंजूर नहीं। हम भी इस दुनिया को त्याग देंगे। लेकिन राजू, यमराज तो केवल उसी को दिखाई देते हैं जिनकी मृत्यु होने वाली होती है। हमें कैसे दिखाई देंगे और हम बिना देखे उनसे बात कैसे करेंगे? राजू, हमारे पास समय बहुत कम है। चलो ना किसी बाबा के पास चलते हैं, वही हमें इस दुविधा से बाहर निकाल सकते हैं। इतना बोलकर दोनों भागते हुए एक बाबा के पास जाने लगते। ये जैसे ही कुछ दूर जाते, उन्हें बाबा दिखाई देता। क्या बात है बच्चों, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? तुम लोग काफी परेशान दिख रहे हो। जरूर तुम पर कोई भयानक मुसीबत आई है। बताओ, तुम किस परेशानी से जूझ रहे हो? मुझसे जितना हो सके तुम लोगों की मदद करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद राजू रानी सभी बातें इस बाबा को बताने लगते। ये जैसे ही उनकी बातें सुनता, ये भी चौंक जाता। क्या स्वयं यमराज तुम्हारे पिता को लेने आए हैं और उसके बाद रघु को? ये तो बहुत भयानक दुविधा में फंस गए हो तुम लोग। मृत्यु का देवता स्वयं यमराज है और उसकी लिखी हुई मृत्यु कोई नहीं टाल सकता। आमतौर पे इंसान की आत्मा को लेने उनके दूत आते हैं। यहाँ तो खुद यमराज आए हुए हैं। मुझे नहीं लगता वो रामू और रघु की मृत्यु को टालेंगे। फिर भी मैं तुम्हारी इतना मदद कर सकता हूँ कि तुम यमराज को साक्षात देख सकते हो और उनसे बात कर सकते हो। बच्चे भगवान का रूप होते हैं और भगवान के आगे कोई नहीं है। तुम लोग उनसे अपने पिता के लिए बात करोगे तो वो शायद तुम्हारी पिता की उम्र लंबी कर दे। इतना बोलकर बाबा जादू करता और कुछ जादुई शक्तियों को राजू रानियों के अंदर प्रवेश करा देता। जाओ बच्चों, अब तुम यमराज को अपनी आंखों से देख सकते हो और उनसे बात कर सकते हो। ईश्वर तुम्हारी सहायता करे। उसके बाद राजू रानी मन में उम्मीद की एक किरण लिए यमराज को खोजने निकल लेते। कुछ दूर गए ही होते हैं कि यमराज इनको दिख जाता। रानी, वो देखो, हम साक्षात यमराज को देख पा रहे हैं। चलो, अब जल्दी बिना समय बर्बाद किए उनके पास चलते हैं और पिताजी के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं। उसके बाद राजू रानी यमराज के पास जाने लगते। यमराज जैसे ही उन्हें देखते, इनसे बोलते। क्या बात है बच्चों, तुम लोग यहाँ मेरे पास क्यों आए हो? और तुम लोग बहुत खुशनसीब हो जो मुझे अपने जीते जी देख पा रहे हो। नहीं तो मुझे देखने के लिए लोगों को मरना होता है। क्या बात है, तुम लोग इतने कम उम्र में इतने चिंता में डूबे क्यों हो? यमराज जी, आप जिन्हें आज अपने साथ ले जाने आए हो, वो असल में मेरे पिताजी हैं। हमें जब से ये पता चला है कि आप पिताजी और रघु चाचा को यहाँ से हमेशा के लिए ले जाने हो, ऐसा लग रहा है जैसे हम जिंदा लाश हो गए हैं। हम अपने पिता से बहुत प्यार करते हैं। यमराज जी, आप उनको हमसे अलग नहीं कीजिए। न मैं आपसे अपने पिता की जीवन की भीख मांग रहा हूँ। हाँ यमराज जी, पिताजी की अब भी उम्र ही कहाँ हुई है। आखिर उन्होंने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके सजा में आप उन्हें हमसे इस दुनिया से दूर ले जाने के लिए आ गए? क्या आपको हम जैसे मासूम बच्चों से उनको उनका भगवान तुल्य पिता को छीनकर अच्छा लगेगा? हमारे पिता को हमारे पास रहने दीजिए ना। राजू रानी की बातें सुनकर यमराज का दिल पिघल जाता और वो उनसे बोलता। तुम लोग बहुत प्यारे हो बच्चों, तुम्हारी बातें मेरे दिल को छू गई। तुम लोग अपने पिता से बहुत प्यार करते हो और मुझे नहीं लगता तुम लोग उन्हें यहाँ से ले जाने दोगे। जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तुम लोग जब तक इस दुनिया में रहोगे, तुम्हारे माता पिता तुम्हारे साथ रहेंगे।
और मैं रघु की भी मृत्यु माफ करता हूँ। इतना सुनते ही राजू रानी खुशी से नाचने लगते। उसके बाद यमराज वापस अपने लोक चला जाता।